हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस में। तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने नाउन के टाइप्स जाने थे और आगे की और आगे हम लोग चलिए अपनी क्लास को बढ़ाते हैं। तो अगला हम लोग को जानना है नाउन के केसेस। नाउन के केसेस, ठीक है। तो इस टाइप में हमारे पास जनरली नाउन के बहुत सारे केसेस होते हैं, पर जो हमें जानना इम्पोर्टेंट सबसे पहला केस होता है नॉमिनेटिव केस। इस केस में जो होता है नाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, नाउन जो होता है वो एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। तो मैं बोल सकता हूँ नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। ये था हमारा नॉमिनेटिव केस। दूसरा केस होता है हमारे पास एक्यूसेटिव केस। कौन सा केस? एक्यूसेटिव केस, ठीक है। इसमें जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, ओके। इन दोनों के अगर मैं एग्जांपल लेने की कोशिश करूं तो एग्जांपल हमारे पास मैं बोल दूं राम हैज़ टू कार्स। मैंने बोला राम हैज़ टू कार्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ राम भी अपने आप में एक नाउन है, कार्स भी अपने आप में एक नाउन है। यहाँ जो राम है एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये कौन सा केस हो गया? नॉमिनेटिव केस, या फिर इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। और यहाँ पे नाउन जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं एक्यूसेटिव केस। और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये थे हमारे नाउन के फर्स्ट टू केसेस। इसके बाद आता है हम लोगों के पास जेनिटिव केस। इसके बाद हम लोगों का जो पढ़ना है जेनिटिव केस। सबसे पहले जेनिटिव केस से पहले हम लोग जान लेते हैं एक केस को और, जो कि बहुत ही हम लोगों को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में काम आएगा। इसको हम लोग कहते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब होता है टू ऑर्डर समवन, मतलब टू ऑर्डर और एड्रेस समवन। अगर मैं इसकी एग्जांपल लेने की बात करूं तो मतलब किसी को ऑर्डर देना, किसी से रिक्वेस्ट करना, इसी चीज़ को हम लोग कौन सा केस कहते हैं? वोकेटिव केस। अगर मैं इसकी एग्जांपल लेने की बात करूं, मैंने बोला रोहित, फिर मैंने लगाया एक कोमा, डू दिस वर्क। मैंने बोला रोहित डू दिस वर्क। तो मेरा जो है मेन फोकस है वो किस पे है? रोहित पे, कि रोहित डू दिस वर्क। तो इसका मतलब ये जो रोहित हुआ इसको हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये कैसा केस हो गया हमारा? वोकेटिव केस। तो ये थे हमारे नाउन के 3 केसेस और हम लोग इसे जानते हैं। और सबसे चौथा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है हमारा जेनिटिव केस, ठीक है, जिससे एग्जामिनर बहुत सारे, मतलब हर एग्ज़ाम में आपको जेनिटिव केस से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, यूपीएससी से लेके एसएससी से लेके बैंकिंग तक कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, जेनिटिव केस से आपको हमेशा कोई क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। तो जेनेटिव केस एक्चुअली कुछ है नहीं, मैं बोल रहा हूँ जेनेटिव केस।
मैंने बोला जेनिटिव केस। जेनिटिव केस क्या होता है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस, ठीक है। तो जेनिटिव और पॉजेसिव केस मतलब जो है कि नाउन की पोजीशन दिखाने के लिए यूज़ होता है। और नाउन की पोजीशन दिखाने के लिए हमारे पास दो वर्ड हैं। नाउन की पोजीशन दिखाने के लिए। सबसे पहला है ये एक ऐसा, और एस, मैं बताऊंगा इसको ये क्या है। और एक होता है ऑफ। ये हमारे पास दो केसेस हैं जिससे कि हम लोग नाउन की पोजीशन दिखा सकते हैं। एक ये है और एक ये है। मैं अगर यहाँ पे बोल दूँ पोजीशन, तो पोजीशन हमारा दो तरीके से दिख सकता है, एक एपोस्ट्रॉफी एस के साथ और एक ऑफ के साथ। बचपन में आप लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा होगा, राम्स कार, ठीक है। तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं इस एग्जाम्पल को, तो इसका मतलब क्या था कि कार जो अपने आप में क्या है, नाउन है, और यहाँ राम भी अपने आप में क्या है, एक नाउन है, ठीक है। ये लोग हम बचपन में देखे थे इस चीज़ को। तो ये जो राम होता है, इसका मतलब, और इसके साथ जो ये एपोस्ट्रॉफी लगी हुई होती है, इसका मतलब क्या होता है, हम लोग बचपन में पढ़े थे कि ये जो कार होती है वो इसकी पोजीशन शो करती है। मतलब कि ये इसमें डिटेल ऐड करती है कि कार है, किसकी है, तो राम की है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, राम्स कार, यानी कि राम की कार। तो हमें इसका यूज़ हमें जानना है। उसके बाद हमें ऑफ का यूज़ जानना है। कई बार आपने इसे, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, द कार ऑफ राम, द कार ऑफ राम। दोनों की मीनिंग सेम है, बट एक जगह पे एपोस्ट्रॉफी एस आया और एक जगह पे ऑफ आया। ऑफ तो यहाँ पे पोजीशन शो कर रहा है, राम की कार, यहाँ भी राम की कार। यहाँ एपोस्ट्रॉफी के द्वारा पोजीशन शो हो रहा है और यहाँ पे ऑफ के द्वारा पोजीशन शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना हेडिंग डाल लेते हैं। हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, एपोस्ट्रॉफे, ना कि एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा एपोस्ट्रॉफे एस, ठीक है। हमारा टॉपिक यही होगा कि एपोस्ट्रॉफे एस। इसका फर्स्ट केस या फिर फर्स्ट रूल आप कह सकते हो, इसमें आपको दिखेगी एक नाउन, उसके साथ आपको दिखेगा एपोस्ट्रॉफे, उसके साथ जिसको ये पोजीशन दिखाने की कोशिश करेगा वो वर्ड दिखेगा, जो कि अपने आप में नाउन, प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसकी एग्जांपल लेने की बात करूं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने एग्जांपल लिया था राम्स कार, ठीक है। तो हम लोगों ने ये एग्जांपल देखा, इसमें जो राम है अपने आप में एक नाउन हुआ, इसके साथ हम लोगों ने एपोस्ट्रॉफी लगाया, उसके बाद उसकी आने वाली एक पोजीशन लगाई। तो हम लोगों ने जाना कि यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का यूज़ हम लोग नाउन और उसकी पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं, सबसे पहला यूज़। और दूसरी बात कि जो पोजीशन होता है वो नाउन, प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, जनरली वो नाउन ही होता है। उसके बाद हम लोग इस नाउन को क्वालिफाई करते हैं, मतलब इस नाउन को, ये जो अगर नाउन जो भी होता है, इसे हम लोग क्वालिफाई करने के लिए इसका क्या कहते हैं, एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। जैसे कि कार है तो किसकी है, राम की है, तो यहाँ पे ये क्वालिफाई भी कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने पहला केस जाना कि अगर नाउन के साथ अगर आपको एपोस्ट्रॉफी दिखेगा तो उसके साथ आपको उसकी पोजीशन दिखेगी। पहला केस ये था। अब मैं दूसरी बात बोलूँ तो क्या ये मैंगो ट्रीज हो सकता है? मैं बोला, सबसे पहले मैं आपको ऐसे बोल दूँ, टेबल्स लेग्स हो सकता है क्या? मैंने बोला टेबल्स लेग या लेग्स, ठीक है। तो क्या ये
टेबल्स लेग या लेग्स हो सकता है, टेबल्स लेग्स, ठीक है, ये हो सकता है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एपोस्ट्रॉफी है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये जो एपोस्ट्रॉफी होता है ऑलवेज यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स। जब भी ये यूज़ होगा किसके लिए होगा? लिविंग थिंग्स के लिए, ओनली फॉर लिविंग थिंग्स। इसके अलावा ये कभी किसी और के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होगा नहीं। तो आप हमें बताओ कि ये जो टेबल है लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? आपने बोला नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके साथ अगर हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो इसके साथ हमें क्या यूज़ करना चाहिए, वो हम लोग इसके साथ हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं, जो हम लोग ऑफ में जानेंगे। तो सबसे पहले कि अगर नाउन के साथ आपको पोजीशन दिखे तो बिल्कुल सही है, लेकिन नाउन कैसा होना चाहिए? लिविंग होना चाहिए। अब दूसरी बात, लिविंग तो हमारे प्लांट्स भी होते हैं, लिविंग तो हमारे प्लांट्स भी होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग्स का एक्सेप्शंस है। मैं यहाँ पे लिख दूं कि एक्सेप्ट प्लांट और ट्रीज, प्लांट और ट्री, ठीक है। इन्हें छोड़ के आपको जितने लिविंग थिंग्स दिखेंगे, राम, मोहन, सोहन, टोहन, जो भी दिखें, उनके साथ आप एपोस्ट्रोफी का यूज़ कर सकते हैं। किनके साथ हम लोग नहीं कर सकते हैं? प्लांट के साथ नहीं कर सकते हैं, ट्री के साथ नहीं कर सकते, और किसके साथ नहीं कर सकते हैं? तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं एपोस्ट्रोफी का यूज़, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट यूज़ हुआ किसका? एपोस्ट्रोफी का। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको देके समझाने की कोशिश की। उसके बाद दूसरा केस होता है कि आपको एक नाउन दिखेगा, उसके साथ एपोस्ट्रोफी दिखेगी, उसके बाद आने वाला उसका पोजीशन दिखेगा, बट अगर आपको ये नाउन हिसिंग साउंड करते हुए प्रोड्यूस हो, ध्यान से सुनिएगा, हिसिंग साउंड अगर ये प्रोड्यूस करता है ये नाउन, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लेने की कोशिश करूं, मैंने बोला सुरेश कार, ओके, मैंने बोला सुरेश कार, ठीक है। तो अगर आप इसे प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हो तो ये जो होती है, इसे मैं प्रोनाउन कैसे प्रोनाउन इसे मैं कैसे बोल सकता हूँ? इसे मैं बोल सकता हूँ सुरेश कार। तो यहाँ पे जो ये हिसिंग साउंड आई ना, ये जो लास्ट में जो हिसिंग साउंड आई, इसे हम लोग अवॉइड करते हैं। नाउन में ये सब हिसिंग साउंड को अवॉइड किया जाता है। तो हिसिंग साउंड अवॉइड करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको हटाते हैं, ठीक है, और क्या रहने देते हैं? एपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए हम लोग इस नाउन का कैसे, अगर इसे हम लोग अच्छे से लिखना चाहें तो इसे कैसे लिख सकते हैं? तो मैं इसे ऐसे लिखूँगा, एश सुरेश, इसके साथ सिर्फ आएगी एपोस्ट्रोफी, उसके साथ आएगा कार। यहाँ पे अब ध्यान से देखो तो एस रिमूव हो गया, बट ये जो है सेम काम करेगा इस नाउन की तरह। यहाँ पे कोई इसका चेंजेस नहीं होंगे, मतलब ये जो नाउन होगी इसकी पोजीशन दिखाएगी, ठीक है, इस नाउन की पोजीशन ये दिखाएगी। तो इसका मतलब कि अगर हम लोगों ने दूसरा चीज़ सीखा कि अगर हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, अगर नाउन हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसके साथ आने वाला लास्ट का एपोस्ट्रोफी के बाद आने वाला एस को हम लोग क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, और क्या रहने देते हैं? सिर्फ एपोस्ट्रोफी रहने देते हैं। तो हम लोगों ने ये नाउन एपोस्ट्रोफी एस के दो कॉन्सेप्ट सीख लिए। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये थी हमारी एपोस्ट्रोफी है इसके दो केसेस। अब तीसरा में हम लोग आते हैं। तो क्या ये तो हम लोगों ने सिंगुलर नाउन की बात की कि राम जो है सिंगुलर हुआ अपने आप में, सुरेश अपने आप में सिंगुलर हुआ तो वहाँ पे आ गया। क्या ये ऐसा हो सकता है कि आपको नाउन दिखे प्लस एस दिखे, उसके बाद ये अपने आप में कंपाउंड यानी कि ये प्लूरल नाउन हो, और उसके बाद आपको एपोस्ट्रोफी दिखे, उसके बाद आने वाला एपोस्ट्रोफी के बाद आने वाला क्या होता है? पोजीशन।
तो हाँ ये बिल्कुल सही है। बट इस कंडीशन में भी अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं बोलने की कोशिश करूँ, इसकी एग्जांपल को लेने की कोशिश करूँ, मैंने बोला बॉयज़, ये प्लूरल है, मैंने इसके बाद लगाया एपोस्ट्रोफे, उसके बाद मैंने बोला हॉस्टल, मैंने क्या बोला, बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है। मतलब हॉस्टल है किनका है, बॉयज़ का है। तो यहाँ पे बॉयज़ जो है, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, बॉयज़ की क्वालिटी नहीं बता रहा है, यहाँ पे ये पोजीशन बता रहा है कि हॉस्टल जो है वो किनका है, लड़कों का है। उनकी बॉयज़ की क्वालिटी, ये हॉस्टल की क्वालिटी नहीं बता रहा है, तो यहाँ पे ये नाउन ही है। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर मैं इसे प्रोनाउंस करने की कोशिश करूं तो ये फिर हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ये फिर क्या करेगा, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि बॉयज़, ठीक है। तो ये जो हिसिंग साउंड आई, तो इसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट का एस को जो है उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये करेक्ट, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो इसको करेक्ट फॉर्म कैसे हम लोग लिखेंगे, इसकी करेक्ट फॉर्म हो जाएगी बॉयज़, इसके साथ सिर्फ आएगा क्या, एपोस्ट्रोफे, और क्या हो जाएगा, हॉस्टल, ठीक है। अब दूसरी बात होती है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कभी कभी हम लोग सिंगुलर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग कभी देख लो बॉय हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है। अगर आपसे मैं बोलूं यहाँ हॉस्टल अपने आप में पोजीशन दिखाएगी, एक पोजीशन होगा, और यहाँ पे एक बॉय होगा, तो यहाँ अब बॉय के साथ एक आई एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। चलिए ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो इसके साथ हम लोग एस का यूज़ कर सकते हैं। बट आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो हॉस्टल होता है एक लड़कों का होता है या बहुत सारे लड़कों का होता है, तो आपने बोला बहुत सारे लड़कों का होता है, तो ये जो होगा इलॉजिकल सेंस देगा। तो जब भी हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड देखें जो कभी सिंगुलर हो ना सके, जैसे कि बॉय, हॉस्टल का भी, बॉयज़ तो एक हॉस्टल तो कभी एक लड़कों का होगा नहीं, बहुत सारे लड़कों का होगा, स्कूल एक का होगा नहीं, बहुत सारे का होगा, तो इनके साथ हमेशा हम लोग प्लूरल कंपाउंड का यूज़ करेंगे। तो क्या आना चाहिए इसके साथ, बॉयज़, और ये जब हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी तो इसके साथ सिर्फ क्या आएगा, एपोस्ट्रोफे, उसके बाद हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हॉस्टल। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा एपोस्ट्रोफी इसका तीसरा केस, इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है। अब चौथा केस जो होता है, ये एकदम काफ़ी पेचीदा केस है, जिसे थोड़ी सी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी आसान भी है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर नाउन दिखे आपको, इसके साथ एपोस्ट्रोफे दिखे, तो ये अपने आप में पोजीशन को दिखाएगा। इसके बाद आने वाला पोजीशन क्या होगा, एक पोजीशन होगा, आने वाला क्या होगा, एक पोजीशन होगा। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो पोजीशन था, हम लोगों ने अभी तक सिंगुलर देखा, कार देखा, मैंगो देखा, ये सब देखा, जो कि अपने आप में एक सिंगुलर था। अब मैं बोलता हूँ क्या ये पोजीशन सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। व्हेन, ये कब होगा, जब आने वाला नाउन कैसा हो, काउंटेबल हो, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, गिन सकें। काउंटेबल नाउन अगर हो तो, ठीक है, तब ये क्या होगा, सिंगुलर और प्लूरल होगा। और दूसरी केस होगी कि ये सिर्फ सिंगुलर होगा, ये सिर्फ सिंगुलर होगा, और ये सिंगुलर कब होगा, जब आने वाला नाउन कैसा हो, अनकाउंटेबल हो। कल हम लोगों ने जाना था कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर कंसीडर करते हैं इसे। तो दूसरी चीज़ हमारे पास ये आई। अगर मैं इसे देखने की कोशिश करता हूँ, इसके एग्जांपल्स की, तो मैंने बोला बॉय, बॉयज़, या फिर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, राहुल्स, पेन, ठीक है। तो राहुल अपने आप में एक नाउन हुआ, उसके साथ एपोस्ट्रोफी आई,
और पेन जो हुआ अपने आप में एक नाउन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि एक पेन है तो ये क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। क्या ये बहुत सारे पेन्स हो सकते हैं? बिल्कुल। मैंने बोला राहुल्स पेन्स, मतलब राहुल के जो है बहुत सारे पेन्स हैं। ये जो बहुत सारे पेन्स हैं किसके हैं? राहुल के। तो ये भी बिल्कुल अपने आप में करेक्ट हुआ। अगर मैं इसी को ऐसे लिखने की कोशिश करूं, और ये कैसा है? प्लूरल है। अब क्योंकि अब इसका सिंगुलर पॉसिबल हुआ और इसका प्लूरल पॉसिबल हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो पेन है इसे तुम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन था। अगर मैं अब इसे अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, अगर मैं बोलता हूं राहुल्स गोल्ड, तो ये गोल्ड तो एक नेम ऑफ मैटर है। तो आपको पता है कि जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो चलिए, ये तो सिंगुलर है यहाँ, तो मैं बोल दिया बहुत अच्छी, क्योंकि ये जो है सिंगुलर है इसलिए ये क्या हुआ? सही हुआ। अब मैं इसका प्लूरल करने की कोशिश करूँ, मैंने बोला राहुल गोल्ड्स, क्या ये सही होगा? तो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ पे कैसा है? प्लूरल है, ठीक है। तो ये कैसा होगा? बिल्कुल गलत होगा। ये थी हमारी एपोस्ट्रोफी एस का एक और केस। आई होप आपको समझ आया होगा। कृपया इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें। एपोस्ट्रोफी ये, और यहाँ पर से एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए ये जो है आपका बहुत ही ज़रूरी है एपोस्ट्रोफी एस। इसके बहुत सारे केसेस हैं और केसेस पे हम लोग चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि आपको दिखेगा प्लेस का नाम, ठीक है, उसके साथ आएगी एपोस्ट्रोफी एस। उसके बाद आपको पता है कि एपोस्ट्रोफी एस के बाद आने वाला क्या होता है? उसका पोजीशन होता है। मैं बोल दिया पोजीशन, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, तो इसका जो मतलब होता है ये डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट मीनिंग क्या होती है कि अगर प्लेस है उसके साथ अगर पोजीशन दिख रही है तो इसका मतलब रिलेटेड टू पीपल्स होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? रिलेटेड टू पीपल। कैसे? अगर मैं इसकी एग्जांपल लेने की बात करूं, मैंने बोला पटनाज प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे एक अनकाउंटेबल नाउन है, प्रॉब्लम्स को हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। अब दूसरी बात कि ये जो पटना है, कि पटना की ये प्रॉब्लम है क्या? ये जो है पटना एक नाम है, आपको भी पता है, प्रॉपर नाउन हुआ। तो आप हमें बताओ कि ये जो पटना है ये पटना की प्रॉब्लम है या पटना के लोगों की प्रॉब्लम है? तो आपने बिल्कुल सही बोला कि ये जो है पटना के लोगों की प्रॉब्लम है, सोज पीपल। मैं इसको बोल सकता हूँ सोज पीपल। ये जो प्रॉब्लम है किनकी है? पटना के पीपल की प्रॉब्लम है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखोगे, अगर आपको ऐसा कभी दिख जाए कि प्लेस का नाम हो, उसके साथ एपोस्ट्रोफी आए, उसके बाद अगर पोजीशन दिखे, तो उसका मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड टू पीपल, ठीक है। कभी भी उसका मीनिंग हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे कि पटना अगर है तो पटना की प्रॉब्लम होगी। पटना के प्रॉब्लम की मतलब क्या होगी? कि पटना के लोगों की प्रॉब्लम है। तो अगर आपको एक ऐसा केस दिख जाए कि उसके साथ प्लेस हो, उसके साथ एपोस्ट्रोफी आए, तो आप हमेशा उसको क्या समझोगे? रिलेटेड टू पीपल, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला पटनाज प्रॉब्लम, फिर मैं बोलता हूँ दिल्लीज लेक। अब दूसरी बात आई कि ये जो दिल्लीज लेक है क्या ये अपने आप में सही है? ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि अगर ऐसा केस होता है तो क्या होता है? रिलेटेड टू पीपल। बट क्या जो ये जो लेक है क्या ये पीपल को रिलेट कर पा रहा है? तो आपने बोला बिल्कुल नहीं। लेक तो अपने आप में एक थिंग होती है, ठीक है। लेक तो अपने आप में एक थिंग होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है।
तो यहाँ पे ये रिलेटेड टू पीपल है नहीं, तो इस केस में ये बिल्कुल गलत होगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखोगे कि जब भी ऐसा केस दिख जाए आपको, जब भी ऐसा केस दिख जाए आपको, तो हमेशा वो कैसा होगा, उसका मीनिंग क्या होगा, रिलेटेड टू पीपल। अगर वो रिलेटेड टू पीपल नहीं देगा, जैसे इस एग्जांपल में ये रिलेटेड टू पीपल बिल्कुल नहीं था, इसलिए कैसा होगा, बिल्कुल ही गलत। और जिसमें रिलेटेड टू पीपल होगा वो कैसी होगी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बोलने की कोशिश करूं, चलिए इसे हम लोग आगे देखेंगे इसकी एग्जांपल्स को। ठीक है, ये था हमारा एपोस्ट्रोफी एस का केस एक और। अब एक केस और आता है कि आपको हेवनली बॉडीज दिख जाए, हेवनली बॉडीज का मतलब तो आपको पता है, सोलेस्टियल बॉडी, जैसे हमारा सन, अर्थ, मून, ये सब जो है क्या है, हेवनली बॉडीज है। इसके साथ एपोस्ट्रोफी या उसके बाद आपको अगर पोजीशन दिख जाए तो ये भी बिल्कुल सही होगा। जैसे मैं इसकी एग्जांपल लेने की बात करूँ, मैं बोलता हूँ सन्स रेज, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अर्थ सरफेस, ये भी बिल्कुल सही होगा। तो ये एक और हमारा हो गया। उसके बाद आता है कि अगर नाउन कंपाउंड दिखे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है एपोस्ट्रोफी एस, और इसके साथ ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका विशेष ध्यान रखें कि अगर नाउन कंपाउंड दिखे, नाउन कंपाउंड, और इसके साथ अगर आपको एपोस्ट्रोफी एस लगानी होगी तो आप कहाँ लगाओगे। मैं अगर आपको बोलूँ इसके एग्जांपल, अगर गोल्ड रिंग है, ये भी अपने आप में क्या है, नाउन कंपाउंड है। ठीक है, तो आपको जब भी अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा तो आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पे ये एक यूनिट तैयार कर रहा है, एक नाउन तैयार कर रहा है, जो कि अपने आप में क्या है, गोल्ड रिंग है। इसके अकॉर्डिंग इस कंपाउंड में भले ये गोल्ड एडजेक्टिव का काम करे, बट ये एक सेंटेंस में ये एक नाउन का है, पूरा एक यूनिट है, एक नाउन है। तो जब भी हम लोग कहीं भी एपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो वो हमेशा नाउन के बाद लगाते हैं। तो इसके साथ इसके अकॉर्डिंग जब भी एपोस्ट्रोफी आएगी तो क्या आएगी, गोल्ड रिंग के बाद ही आएगी एपोस्ट्रोफी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये तो हमारा छोटा केस था। अब दूसरा केस होता है, याद कीजिए आपको मैंने एक नाउन कराया था, एक नाउन कंपाउंड कराया था, सन इन लॉ। ये भी तो अपने आप में एक नाउन कंपाउंड है। अगर हमें इसके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना पड़े तो हम लोग कहाँ करेंगे। तो ध्यान रखें कि ये भी एक यूनिट है, और जब भी हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं हमेशा यूनिट के बाद करते हैं, हमेशा एक नाउन कंपाउंड के बाद करेंगे। तो इसके साथ सन्स के साथ नहीं आएगा एपोस्ट्रोफी, ना ही इनके साथ आएगा। तो किसके साथ आना चाहिए, लॉ के साथ। यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये प्लूरल नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ कि जब भी हम लोग सिंगुलर या प्लूरल करते हैं किसका, मेन नाउन का करते हैं, और यहाँ पे मेन नाउन कौन सा होता है, सन। ये हम लोगों ने जान चुका था। तो ये जो है अपने आप में एक नाउन कंपाउंड तैयार किया, यहाँ तक सन इन लॉ अपने आप में एक नाउन कंपाउंड तैयार हुआ, और इसके बाद हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। ये भी हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट हो गया। अगर मैं इसके एग्जांपल लेने की कोशिश करूँ, मैं बोल दिया सन्स इन लॉ कार्स, ठीक है, या फिर कार। ओके, तो आपको समझ आ गया कि सन इन लॉ या फिर दामाद या फिर जो भी हो उसका क्या होगा, एक कार होगा। इसलिए सन इन लॉ के बाद हमारा क्या आया, ये एपोस्ट्रोफी आया। ठीक है, ये हम लोग जान गए एक और नाउन कंपाउंड के बारे में। तो हम लोगों ने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज़ जाना, और आगे की चीज़ें हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि एपोस्ट्रोफी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है।
यहाँ पे हम लोग आज जेनिटिव केसेस जाने, जिससे हम लोग पॉजिटिव केस कहते हैं। कल हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस के बारे में 2-4 केस उसके और हैं, वो जानेंगे। उसके बाद एपोस्ट्रॉफी के बाद हम लोगों का एक बहुत बड़ा टॉपिक बच जाएगा, वो है ऑफ का। ये ऑफ भी अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है और यहाँ पर से एग्जामिनर्स हमेशा क्वेश्चंस देते रहते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार से आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे हम लोग। और हमारा जल्द ही भोकेब का सेशन भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो चैनल के साथ बने रहें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। थैंक यू।